देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की ज़िंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीज़ों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। Supreme Court has today passed a historic judgment. It is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come out very widely and said that even if it is PMLA, even it is Section 45, it doesn't matter if it's a prolonged incarceration and there's a delay of trial, you have to release a person out on bail. And it has also advisedly made observations for trial courts and high courts to consider these pleas of accused persons who've been inside for long and the delay is not been proceeding. In all these cases, Supreme Court had said that they should consider prolonged incarceration and release people. Supreme Court has also said that Manish Sisodia has not delayed the trial. All his applications which were moved during the period of 17 months were valid, and it is only CBI and ED which has delayed the investigation. And if the investigation itself is delayed, how can the conclusion of trial be reached? दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। No, I think it's a good thing that the principle of bail not jail has been followed, because the fact is that in our country that's what's supposed to be the governing norm. It hasn't happened so far for the simple reason that only the judiciary can explain. But I think bail should be given to people until they are found guilty, and then they should be jailed. Deputy Chief Minister of a state elected by the people and being in the state assembly has been put in prison for more than 1.5 years for some reasons. If some charges are levelled against him, it could have taken its own course. He is not a person to flee away from the country, but he has been purposely detained. And these questions have to be answered by the government in future, not only by the government, it's a democracy. People in the country should see around them what are all happening and should decide how this country is going. देखिए, बेहद स्वागत योग्य है और रिलीफ भी मिलेगा, आप इंतजार करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम जिस प्रकार विपक्ष को साधने में लगी हुई थी, हेमंत जी के बारे में हाईकोर्ट का जजमेंट अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इन्हें शर्म आएगी। 10 लाख के जमानती बॉन्ड पर, पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त पर हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी लगवानी पड़ेगी, सोमवार और गुरुवार सिसोदिया हाजिर हो। इस शर्त पर जमानत का मतलब क्या दोष मुक्त होना होता है? धोखाधड़ी, जालसाजी के शराब घोटाले में अभियुक्त हैं, 17 महीनों में जेल में रहकर आए हैं और खुद न्यायालय ने कहा है प्राइमा फेसी ये एक बहुत बड़ा धोखा, एक फ्रॉड है जिसके अंदर दिल्ली की जनता को लूटा गया है।